ये ट्रेसर्ड आपका, ट्रेसर्ड का मतलब है ट्रैक राउट करके होता है। ट्रेसर्ड का कमांड का मतलब है ट्रैक राउट होता है। और ये ट्रैक राउट कमांड हमारा कहाँ पे चलेगा, पीसी में चलेगा या कंप्यूटर में चलेगा, ठीक। और बाकी आपका अगर हमें अबंतु में चलाना है, लिनक्स में चलाना है, तो आपके ट्रेसर्ड कमांड की जगह पे आपको ट्रैक राउट कमांड होता है। ये आपका अबंतु में चलता है। और यहाँ पे एक सिचुएशन को कंसीडर करी गई है। कंसीडर अ सिचुएशंस व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस अ वेबसाइट, जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और कैन एक्सेस अदर वेबसाइट, बाकी सारी वेबसाइट को तो एक्सेस कर पाते हैं बट किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को अगर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में you would want to know if this problem with your networks। तो यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि उस नेटवर्क के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सम इंटरमीडिएट नेटवर्क्स आर विथ वेब सर्वर्स, यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकता है कि बीच के कुछ आपके राउटर्स, इंटरमीडिएट नेटवर्क का मतलब है कुछ राउटर्स में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, जो बीच में उस पर्टिकुलर वेब सर्वर से और आपके सिस्टम तक आने में जो बीच के राउटर्स होते हैं, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है वेब सर्वर में ही प्रॉब्लम हो। तो इस चीज को अगर हमें पता करना है कि वो वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीजें हमें पता करने के लिए हम ट्रैश राउट का यूज करेंगे। हाउ डू यू फिगर आउट, कैसे आप पता करोगे कि हमारे पास इंटरमीडिएट नेटवर्क्स में प्रॉब्लम है या फिर सर्वर में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को पता करने के लिए यू कैन यूज द ट्रैश राउट कमांड, या तो फिर आप बोल सकते हो ट्रेसर्ट कमांड। आपका ट्रेसर्ट कमांड आपका यूज किया जाएगा विंडोज के लिए, ट्रेस राउट कमांड यूज किया जाएगा आपके विंडोज के अलावा, जैसे लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, इन सब के लिए। तो यहाँ पे व्हाट इज ट्रेस राउट कमांड, ट्रेस राउट आप बोलिए या ट्रेसर्ट कमांड बोलिए, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि केवल प्लेटफॉर्म चेंज है बस। ये विंडोज के लिए स्पेशली बनाया गया है और ये आपका लिनक्स के लिए और अबंतु या फिर आप मैक ओएस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या सिस्को के लिए भी बनाया गया है, उसके सिस्को के राउटर पे चलते हैं। ट्रेस राउट इज वाइडली यूज्ड कमांड लाइन यूटिलिटी अवेलेबल्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेस राउट कमांड्स आपका बहुत ही बड़े पैमाने पे आपका यूज किया जाता है कमांड लाइन यूटिलिटी पे। कमांड लाइन जिसको हम सीएमडी में बोल सकते हैं कि कमांड लाइन में यूज किया जाता है, और ये बहुत सारे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली रहता है ये ट्रेस राउट कमांड। इट शो यू द कंप्लीट राउट टू डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपका सोर्स एड्रेस से लेकर के डेस्टिनेशन एड्रेस तक के सारे राउटर्स को दिखाता है, उसका एड्रेस दिखाएगा। जैसे हमारे सर्वर पे वेबसाइट है, उस वेबसाइट से लेकर के हमारे कंप्यूटर तक आने में जो पैकेट्स होते हैं वो किन किन राउटर से होकर के आएगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेसर्ट कमांड बताएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को अगर हम हिट करते हैं, तो वहां से जब हमारा पैकेट्स ट्रांसफर होता है सर्वर से हमारे मशीन तक, तो वो किन किन राउटर से होकर के आता है, उनकी क्या आईपी है और उन कौन कौन से एड्रेस आईपी एड्रेस से आएगा, वो राउटर की पूरी डिटेल आपको दिखाएगा और कुल कितने राउटर से होकर के आ रहा है। इट ऑल्सो शो द टाइम टेकन और डिले बिटवीन इंटरमीडिएट राउटर्स, और आपको इसके साथ साथ आप भी आईपी एड्रेस के साथ साथ ये भी दिखाएगा कि दो राउटर के बीच में जो पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे उसमें टाइम कितना लग रहा है, डिले कितना हो रहा है। और इसमें इज नॉट इट्स ग्रेट, isn't it great? बिलो एन एग्जाम्पल्स ऑन ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नीचे जो आपका एग्जाम्पल दिया गया ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे ट्रेस राउट नोट करके लिखा गया, ट्रेस राउट कमांड्स रन ऑन ओनली सिस्को राउटर एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दिया गया, जैसे आपका मैक ओएस हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया,
या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ओनली को यहाँ पे और भी बोल सकते हो, ओनली हटा करके रन ऑन मैक ओएस, लिनक्स, उबुंटू, या फिर आप सिस्को बोल सकते हैं। सिस्को के राउटर पे भी चलते हैं ट्रेस राउट कमांड। बट ट्रेसट कमांड आपका कहाँ पे रन करेगा, वो आपका पीसी, आप बोल सकते हैं किसी भी कंप्यूटर, वो कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए, विंडोज का होना चाहिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए। अरे विंडोज आप पीसी। और इसमें आपको राउटर्स को हम लोग होप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम कमांड्स चलाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 30 होप्स। जब भी हम ट्रेसट www.google.com अगर हमने किया तो ये उसकी आईपी दिखा रहा है, और उसके साथ साथ ये दिखा रहा है ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ राउटर्स दिखाया जा रहा है, ये नंबर ऑफ राउटर्स की आईपी है। जब हम ट्रेसट कमांड चलाएंगे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ आईपी दिखाएगा, और यहाँ पे काउंटिंग दिखा रहा है कि कुल कितने नंबर ऑफ राउटर से हो करके आपके कंप्यूटर तक पहुंच रहा है ये वेबसाइट का पैकेट। तो इसमें मैक्सिमम 30 राउटर्स की लिस्टिंग यहाँ पे केवल दिखाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। यहाँ पे होप का मतलब है राउटर, होप मीन्स राउटर। तो ये आपका एक से लेकर के मैक्सिमम 30 राउटर्स की पाथ को दिखाएगा, उसके आगे का नहीं दिखाएगा। ये आपको दिखाता है यहाँ पे, इसमें पहला कॉलम जो है ये आपका सीरियल नंबर दिखा रहा है, और इसमें जो 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम्स दिखा रहे हैं कि कितने मिली सेकेंड्स आपके पैकेट्स को ट्रांसमिट होने में लग रहा है। ये पहला राउटर होता है आपके पीसी के जस्ट बाद, जो आपका पहला राउटर होता है वे आपके यहाँ पे रहेगा, फिर उसके बाद वाला दूसरा राउटर ये रहेगा, तीसरा ये, और फिर ये जाते जाते आपका यहाँ पे फाइनल जो आपकी आईपी है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपी तक पहुंचने में इतने राउटर से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, तो आपके कंप्यूटर से जैसे आपका यहाँ पे 3 दिया गया है कॉलम, तो ये तीनों कॉलम आपके पैकेट्स दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है एक, ये सेट वाइज भेजता है डेटा आपका। सेट वाइज का मतलब है एक सेट आपका क्रिएट करेगा, उस पर्टिकुलर पैकेट के सेट में 3 पैकेट होते हैं। इसको अभी नीचे हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे है, बट यहाँ पे ये 3 कॉलम जो है ये पैकेट्स हैं, और एक पैकेट को ट्रांसमिट करने में इतना मिली सेकेंड लगा इस पर्टिकुलर राउटर तक जाने में आपके पीसी से, और फिर उसके बाद इस राउटर से नेक्स्ट वाले राउटर पे जाने में इस पर्टिकुलर पैकेट को 12 मिली सेकेंड लगे। ऐसे सिमिलर आपका सेकेंड राउटर से आपका थर्ड राउटर पे जाने में जो टाइम लगता है, फिर थर्ड राउटर से फोर्थ राउटर पे जो टाइम लगेगा जाने में, ये आपका जाते जाते फिर आपका फाइनली आपके उस आईपी तक पहुंचेगा जो आपकी गूगल की है, मीन्स ये सर्वर तक आपको जाने में यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, इतने नंबर ऑफ राउटर्स लगेंगे, यूज किए गए हैं इतने नंबर ऑफ राउटर्स आपके सिस्टम से इस आईपी तक जाने में। इस आईपी का मतलब है इस पर्टिकुलर सर्वर तक जाने में। यहाँ पे देखिए इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट डज एबव आउटपुट मीन्स, इस आउटपुट का मतलब क्या है। फर्स्ट कॉलम क्या है, सीरियल नंबर है, किसके लिए, फॉर इंटरमीडिएट राउटर्स, जो आपके कंप्यूटर और इस गूगल के सर्वर के बीच में जो इंटरमीडिएट राउटर्स का मतलब है आपके कंप्यूटर और इस सर्वर गूगल के सर्वर के बीच में कुल कितने राउटर्स यूज किए गए हैं उनका सीरियल नंबर दिखा रहा है पहला वाला कॉलम। इन एबव आउटपुट्स 3 पैकेट्स आर सेंड टू एवरी होप, यहाँ पे ये 3 पैकेट्स आपके भेजे जा रहे हैं एवरी होप। यहाँ पे 3 पैकेट्स भेजे गए हैं फर्स्ट होप पे, और सेकंड होप पे 3 पैकेट्स भेजे गए हैं, और थर्ड होप में केवल 2 पैकेट्स भेजे गए हैं। देखिए जहां पे आपका पैकेट्स नहीं गया वहां पे स्टार बना है, यहाँ पे 2 पैकेट्स भेजे गए हैं थर्ड राउटर के पास, ऐसे ही फोर्थ राउटर के पास 3 पैकेट्स भेजे गए हैं। ये आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम भी दिया गया है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिले फॉर एवरी राउटर्स। ये आपका फर्स्ट राउटर का एस्टिमेटेड टाइम है जो डिले हो रहा है,
इतना आपका सेकंड राउटर का टाइम ले रहा है, इतना थर्ड राउटर टाइम ले रहा है, पर्टिकुलर पैकेट के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पे थर्ड कॉलम जो आपका यहाँ पे लास्ट कॉलम दिया है, ये आपका ये 3 कॉलम्स शो टाइम टेकन बाय 3 डिफरेंट पैकेट्स। ये जो 3 कॉलम्स आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये आपको शो कर रहा है टाइम कितना लिया गया है डिफरेंट डिफरेंट पैकेट को ट्रांसमिट करने में। और जो लास्ट वाला कॉलम है आपका, ये शो कर रहा है आपका आईपी एड्रेस ऑफ द इंटरमीडिएट राउटर। इंटरमीडिएट राउटर का मतलब आपके सिस्टम से लेकर के उस पर्टिकुलर सर्वर के बीच के जो राउटर्स हैं उन्हीं को हम इंटरमीडिएट राउटर बोलते हैं, और इनके ये राउटर्स के नेम आईपी एड्रेस दिए गए हैं। द आउटपुट शो 3 डिले ऑफ फर्स्ट होप्स अलाउड बाय द डिले फॉर सेकंड होप एंड शो ऑन। यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है फर्स्ट होप में, सेकंड आपका होप में कितना टाइम ले रहा है फर्स्ट पैकेट के लिए, सेकंड पैकेट के लिए, थर्ड पैकेट के लिए। ऐसे ही आपका ये सबका इंडिविजुअल सबका टाइम दिया गया है। इसी को हम अभी देखेंगे, टाइम टू लीव भी होता है, इसी में यूज किया जाता है। व्हाट इज कमांड इन लाइनेक्स एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इसमें ट्रेसेट चला रहे हैं विंडोज में, तो अगर हम लाइनेक्स या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाएंगे तो क्या होगा, इन विंडोज एज शो एबव कमांड्स नेम एज ट्रेसेट, ये आपका ट्रेसेट में चलेगा। बट लाइनेक्स यूनिक्स एंड एप्पल मैक ओएस कमांड्स इज ट्रैश राउट कमांड। ये आपका ट्रैश राउट कमांड आपका लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एप्पल का मैक ओएस हो गया, इन सब में आपका ट्रैश राउट कमांड चलेगा। बट यहाँ पे अगर हम देखें हाउ डज ट्रांसमिटेड वर्क, कैसे ये ट्रेस राउट आपका कैसे काम करेगा। एज शो इन द बिलो डायग्राम्स देयर आर इंटरमीडिएट राउटर्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ से हमने लोकल होस्ट, जैसे हमने यहाँ से अपनी आईपी किसी भी वेबसाइट को इंटरमीडिएट होस्ट हैं जिसको आप बोलते हैं राउटर्स, क्योंकि यहाँ से डेटा यहाँ पे भेजेगा, फिर यहाँ से डेटा यहाँ पे भेजेगा, और यहाँ से फिर ऐसे, फिर ये आपका एंड सो ऑन आपके मशीन तक आएगा। और एक बारी में आपका 3 पैकेट्स भेज रहा है, और वो 3 पैकेट का एक सेट है। यहाँ पे देखिए आपका द फर्स्ट सेट ऑफ पैकेट्स, जो यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ पैकेट की बात की जा रही है, ये इसकी बात की जा रही है, ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ पैकेट है, जहाँ पे 1 मिलीसेकंड 1 मिलीसेकंड 1 माइक्रो मिलीसेकंड ये दिया है, ये फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट में 3 पैकेट है, फिर आपका सेकंड सेट में भी यहाँ पे 3 पैकेट्स हैं, थर्ड सेट में क्या है 2 पैकेट्स हैं, फोर्थ सेट में आपका 3 पैकेट्स हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग इन पैकेट्स के टाइम कितना लग रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राउटर्स के बीच में जो डेटा जाएगा वो 3 पैकेट्स इन एबव एग्जांपल, जो ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल चलाया उसमें उसी एग्जांपल्स में 3 पैकेट्स है, आर सेंड इन एनी वे दैट दे आर ड्रॉप्ड बाय इंटरमीडिएट होप्स। तो यहाँ पे जो हमारा पैकेट्स है वो एक सेट आपका 3 पैकेट्स लेकर के जाएगा, और ये आपका किसी किसी में 2 पैकेट्स भी गए हैं, बट इस एग्जांपल में अगर देखें तो आपका एक सेट में 3 पैकेट्स आपके हैं, फिर 3 पैकेट हैं, यहाँ पे 2 पैकेट्स लिया गया है। ये इंटरमीडिएट सोप हैं। इंटरमीडिएट सोप का मतलब है बीच में यूज किए गए राउटर्स। तो ये आपके बीच में जो यूज किए गए हैं राउटर्स, इसी को हम इंटरमीडिएट होप बोलते हैं। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे इसी को यहाँ पे बोला गया इंटरमीडिएट होप्स एंड कंट्रोल द मैसेज रिसीव फ्रॉम फर्स्ट इंटरमीडिएट नोड टू गेट द टाइम एस्टिमेटेड फॉर फर्स्ट होप। ये जो आपका मिली सेकेंड में दिया गया है वो एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है कि कितना मिली सेकेंड टाइम आपका लगेगा फर्स्ट पैकेट को जाने में। और सेकेंड सेट आपका जो दिया गया है, सेकेंड सेट में भी 3 पैकेट्स दिए गए हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल्स में। इसमें भी आपका फर्स्ट होप से सेकेंड होप में, फर्स्ट होप से सेकेंड होप में जाने में जो एस्टिमेटेड टाइम लगेगा वो आपको दिया गया है 3 कॉलम में। और यहाँ पे इसी जो टाइम जो हमारा लगता है फर्स्ट होप से सेकेंड होप में जाने में, जो ये हमारा टाइम लगता है, इसी को हम यहाँ पे जब पिंग कमांड करते हैं तो वहां पे आपको दिखाता है TTL, टाइम टू लीव। मीन्स एक इंटरमीडिएट
होप से दूसरे इंटरमीडिएट होप में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं क्या, टाइम टू लीव। मीन्स एक होप से दूसरे होप में जाने में इस उस पर्टिकुलर पैकेट को कितना मिली सेकेंड लग रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, टाइम टू लीव, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अब वो डेस्टिनेशन आपका होप भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। व्हेन अ पैकेट ड्रॉप्ड टू द राउटर, यहाँ पे बोला गया है हाउ इज इट टोटल टाइम एस्टिमेटेड। टोटल टाइम कैसे एस्टिमेट किया जाता है? टोटल टाइम एस्टिमेट व्हेन अ पैकेट इज ड्रॉप्ड टू राउटर सेंड्स ऑन ICMP टाइम exhausts the message back to the source. That is so the source figure out the total times. Traceroute is widely used command लाइन यूटिलिटी इन द नेटवर्क्स। ये आपका ज्यादातर आपका ट्रेस राउट कमांड यूज होता है, बट यहाँ पे टोटल टाइम एस्टिमेट करने का मतलब यहाँ पे दिया है कि एक पैकेट को जब हम ड्रॉप करते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर पे सेंड करने के लिए, और सोर्स से जब तक आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम उसको टोटल टाइम एस्टिमेट नहीं करते हैं। इसमें आपका हाउ डज इट ट्रेस कमांड, इसमें आपका ये जो ith दिया गया है, ith का मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ट्रेस राउट कमांड आपका मेक श्योर दैट द पैकेट इज ड्रॉप्ड एट ith होप। आपका कैसे ट्रेस राउट कमांड ये श्योर होता है कि एक पैकेट को दूसरे डेस्टिनेशन पे ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ, पर्टिकुलर होप पे। इंटरमीडिएट नोड के एक नोड से दूसरे नोड पे जो भी टाइम आपका लगता है उसी को आप टाइम टू लीव यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेस राउट कमांड का, तो ट्रेस राउट का कमांड सिर्फ इतना सा है कि आपका सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के बीच में जो हमारे होप्स होते हैं जिसको हम राउटर्स बोलते हैं, वो नंबर ऑफ राउटर्स कितने हैं, और प्रत्येक राउटर के बीच में जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन जिसको हम पैकेट ट्रांसमिशन बोलते हैं, उसके बीच में एस्टिमेटेड टाइम कितना लग रहा है, वो डिटेल्स हमें मिल जाती है कहाँ से, ट्रेस राउट कमांड से। ट्रेस राउट का काम सिर्फ इतना सा ही है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो पैकेट ट्रांसमिशन होता है उस पैकेट ट्रांसमिशन के बीच में जो टाइम लगता है वो एस्टिमेटेड कितना टाइम लगता है, और उस कौन कौन से राउटर से होकर के हमारा पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है, उन राउटर्स की IP आपको यहाँ पे शो कर देगा, उनका एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर देगा, और यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि कुल कितने नंबर ऑफ राउटर्स हमारे उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ राउटर्स यूज किए गए। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए ये 216.56.196.206 इस IP से हमारा स्टार्ट हुआ है ट्रेस राउट, और देखिए यहाँ इसके लिए हमने राउट किया है, बट यहाँ पे देखिए इतने इंटरमीडिएट आपके राउटर्स यूज हुए हैं, देन फाइनली हमारा यहाँ पे पहुंचा है। देखिए जो IP यहाँ पे आपको मिलेगी वही सेम IP आपको यहाँ पे भी मिलेगी, क्योंकि आपके मशीन के जस्ट बाद ये आपका राउटर्स है, उसके बाद फिर ये राउटर्स है, और धीरे 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 जा करके फिर आपका फाइनल इस राउटर तक पहुंचेगा। ये हमारा ट्रेस राउट कमांड करेगा। और इसमें जैसे हम लास्ट टाइम पे पिंग कमांड अगर हम चला रहे थे तो पिंग कमांड में हमें दिखा रहा था कि कुल कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैकेट्स हैं, 3 पैकेट का एक सेट यहाँ पे इस राउटर पे भेजा गया है, फिर आपका 3 पैकेट का एक सेट दोबारा इस राउटर पे भेजा गया है। ये पैकेट्स कहाँ से भेजे गए हैं, पहले राउटर से दूसरे राउटर पे, बट दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे केवल 2 ही पैकेट भेजा गया है, एक पैकेट हमारा लॉस हो गया है, एक पैकेट हमारा लॉस हो गया। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे पास दूसरे और तीसरे राउटर के बीच में जो हमारा डेटा लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें एनालिसिस यही कर रहे थे कि हमारा अगर हम लोगों ने एज्यूम यही किया था कि हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस अ वेबसाइट। तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होना ना पाने का मतलब क्या है कि यहाँ से तो हमारा डेटा चला हमारे से, बट दूसरे राउटर पे गया, बट तीसरे राउटर पे जाने से पहले यहाँ पे दूसरे तीसरे में फेल हो गया एक पैकेट।
तो वहीं पे हमारा सिस्टम टाइम आउट बताने लगता है। जैसे अभी हम विंडो आर करके CMD अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जब आप पिंग कराते हो तो आपको दिखाता है पिंग यहाँ पे तो ये दिखा रहा है ये हमारा पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें 3 ही दिखाता है, लिनक्स होता तो कंटिन्यू चलता रहता। अब यहाँ पे देखिए 4 भेजे गए थे, 4 रिसीव हुए हैं। अब इसी में कभी कभी लॉस भी होता है, इस टाइम पे भी नहीं गया। थोड़ा सा लंबा अगर हम चलाएंगे तब जा करके ये कंक्लूजन निकलेगा।